Now we are starting with sum number 31. Same exercise 13.1 sum number 31. अब क्या बोला यहाँ पर? If the function fx satisfy limit x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equal to 5, ये दिया है कि ये पूरा इक्वेशन है लिमिट के फॉर्म में और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देन इवैल्यूएट, हमें क्या फाइंड करने को बोला है? लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x हमें फाइंड करना है। लिमिट x टेंड टू 1 ऑफ fx हमें फाइंड करना है। चलो लेट अस स्टार्ट। इक्वेशन में दिया है लिमिट x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equal to 5 given। अगर ध्यान से देखो x की लिमिट 1 डिनोमिनेटर पे रखने से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, तो वी कैन नॉट पुट द लिमिट डायरेक्टली। लेकिन इस बार इक्वेशन है, अभी तक इक्वेशन नहीं होता था, ऐसा था तो अपने कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार इक्वेशन है और जब इक्वेशन हो तो इजी है, हम ये x माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 equal to pi into x square minus 1 एड आउट। अब ये लिमिट दोनों को अलग अलग दे देते हैं, सो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 of fx minus लिमिट x टेंड्स टू 1 of 2 इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड टू 1 of x स्क्वायर माइनस 1। Therefore, limit x tends to 1 of f of x minus, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो इसका तो आंसर क्या आएगा? 2 इक्वल टू पाई। यहाँ पर x की जगह जैसे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। and therefore we can say that limit x tends to 1 f of x equals to 2, क्योंकि pi into 0 will be 0, minus 2 को राइट में लाए तो प्लस 2, ये हमें फाइंड करना था। राइट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हियर f of x is equal to mx square plus n for x smaller than 0 and x plus m for 0 smaller equal to x smaller equal to 1 and nx cube plus m for x greater than 1। अब हमें बोला है फाइंड द इंटीजर्स m and n if limit x tend to 0 f of x and limit x tend to 1 f of x exist। ये एग्जिस्ट होता है, दिया है, और हमें m और n की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। चलो ध्यान याद रखो। सबसे पहले अपने फर्स्ट वाला केस लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंड टू 0 f of x exist given। अब बताओ ऐसा कब होगा? लिमिट x टेंड टू 0 f of x कब एग्जिस्ट होगी? when left hand side limit is equal to RHS, right hand side limit। so therefore limit x tend to 0 minus fx is equal to limit x tend to 0 plus fx। therefore limit x tend to 0 minus, 0 minus का मतलब x smaller than 0, और बताओ x smaller than 0 के लिए तीनों में से कौन सा फंक्शन ले लेगा? फर्स्ट mx square plus m equal to limit x tend to 0 plus, x tend to 0 plus का मतलब होता है x greater than 0, तो x greater than 0 के लिए कौन सा फंक्शन ले लेगा? x greater than 0 के लिए सेकंड nx plus m, रखो x की जगह पे 0 दोनों में,
यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो क्या बचेगा m, n यहाँ पे x की जगह m 0 रखोगे तो m, रिजल्ट 1। अब सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x exists given। तो अगेन लिमिट x टेंड टू 1 f of x एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx। therefore लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, x टेंड टू 1 माइनस का मतलब होता है x इज स्मॉलर देन 1, और अगर x second स्मॉलर देन 1 होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा, nx plus m सेकंड इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। अब x टेंड टू 1 प्लस होगा मतलब x ग्रेटर देन 1, उसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा, nx क्यूब प्लस m। चलो x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, n प्लस m इक्वल टू n प्लस m। अब n इक्वल टू m है तो n की जगह m लिख सकते हैं, n की जगह m लिखोगे तो क्या होगा, 2m इक्वल टू 2m फ्रॉम 1, और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1। और जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करो और ऐसी वैलिड कंडीशन आ जाए, इज वैलिड, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। याद रखना, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी इनवैलिड कंडीशन आएगी, 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू -7, ऐसी कंडीशन आएगी इनवैलिड। अगर इनवैलिड कंडीशन आ गई तो सॉल्यूशन इज एम्प्टी सेट। और तीसरी पॉसिबिलिटी, ऐसी वैलिड कंडीशन आ जाएगी, 1 इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 5। ओके, अगर ऐसी कोई वैलिड कंडीशन आ गई तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, m इक्वल टू n and both of them belongs to R. They can be any real number. Infinitely many solution. Understood? yes sir Yes, sir. Right fast. So with this we have completed the concept of limit. Now we are starting with derivatives. अब derivatives क्या है? तो derivatives is a mathematical operation, जिस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते थे, जिस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे डेरिवेटिव भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, तो पहले हमें अभी 11th के अंदर और नेक्स्ट ईयर 12th के अंदर भी सीखना है कि हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव, हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। फिर डेरिवेटिव का क्या यूज है वो हम 12th में देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके चैप्टर आएगा। तो डेरिवेटिव का यूज मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर बहुत है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे इन 12th स्टैंडर्ड। पर अभी हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट डेरिवेटिव या हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स, लेट f of x be a given function। हमें एक फंक्शन दिया है f of x, then derivative of f of x is। अब किसी भी गिवन फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका सिंबल है f डैश x। क्या बोलेंगे हम उसको, f डैश x is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये उसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखनी है। ओके, अभी h क्या है, तो h कुछ नहीं है, देखो क्या लिखा है, h tends to 0। व्हाट डू यू मीन बाय h tends to 0, ये बताओ चलो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय h tends to 0। h की वैल्यू 0 के नजदीक है। वेरी गुड, h की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं,
हम हमारे फंक्शन fx के अंदर x के अंदर एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वेरी माइनर वैल्यू। मान लो x की वैल्यू 5 होगी तो 5 के अंदर क्या ऐड हो रहा है, 5 प्लस h मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू, ओके, 0.00001 होगी फॉर एग्जांपल, ओके। तो 5 प्लस 0.0001 यानी 5.0001, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे x की वैल्यू में माइनर छोटा सा चेंज कर रहे हैं, और छोटा सा जो चेंज है वो कितना है, h टेंड टू 0, 0 के बहुत नजदीक है, ओके। तो ऐसा करने से जो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, और जब हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, गिवन फंक्शन fx का डेरिवेटिव होगा। अंडरस्टूड? यस सर। और ये डेरिवेटिव फाइंड करने की जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, वैसे तो डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, और ये देखो h टेंड टू 0 है, अगर तुम h की लिमिट डायरेक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा। h की जगह 0 रखोगे तो fx माइनस fx 0 और h टेंड टू 0, 0/0 फॉर्म। तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर ही सकते हो। और दूसरी फॉर्मूला, लेट अस सपोज x प्लस h इक्वल्स टू t, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं t, तो therefore h क्या हो जाएगा, t माइनस x। अब वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, पहले अपना वेरिएबल h था, h टेंड टू 0, तो रखो यहाँ पर h की जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू x, देन t टेंड्स टू x, तो therefore अब अपनी फॉर्मूला क्या बनेगी, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 की जगह पे t टेंड्स टू x, f ऑफ x प्लस h की जगह f ऑफ t माइनस f ऑफ x अपॉन h, h की जगह पर t माइनस x। तो ये फॉर्मूला से भी हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगी। इसमें क्या होगा, वैसे तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर तो सही आने वाला है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के अंदर जब हम ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ओके। जबकि हम ये सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगा और सिंपल वे में हम सबको कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला तुम हर जगह यूज कर सकते हो, इन एवरी फंक्शन, कोई भी टाइप का फंक्शन हो तुम ये फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हो, ओके। राइट नाउ देन वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। इसको बोलते हैं, ये दोनों जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन, ओके। ये डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी फॉर्मूला से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिराइव कर देंगे और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। पर पहले हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, तो लिख लो फटाफट। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ध्यान में रखो। फाइंड डेरिवेटिव्स of the following functions by definition। और कभी कभी डेफिनेशन की जगह पे इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो समझ जाना वही फॉर्मूला यूज करनी है अपने को, जो हमने दो फॉर्मूला लिखी है वही, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। तो चलो पहला सम देखते हैं। f of x इक्वल टू x रेज टू n दिया है। अब इसका डेरिवेटिव तो तुमको पता होगा, वैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है बोलो, x रेज टू n का डेरिवेटिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, यूज किया होगा। nx n-1/n+1। नहीं वो इंटीग्रेशन हो गया, वो इंटीग्रेशन कर दिया तुमने।
x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस वन, और जो तुम अपॉन में बोल रहे हो वो तो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n करोगे ना, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। वो इंटीग्रेशन तो भी दे रहे, बहुत दे रहे, फिजिक्स का आएगा तुमको भी फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो x रेज टू n का डेरिवेटिव ये होता है, ये अपने फॉर्मूला की तरह याद तो रखेंगे, लेकिन अभी उसको डिराइव भी कर रहे हैं और एग्जाम में ऐसा पूछ भी सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन में। देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक h वाली और एक t वाली। पहला समय मैं दोनों फॉर्मूला से करवाता हूँ, बाकी तुमको जो फॉर्मूला यूज करनी है तुम कर सकते हो। चलो पहले f ऑफ x प्लस h फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस h रेज टू n। Now f dash x equal to limit h tend to 0, f of x plus h minus f of x upon h equal to limit h tend to 0, f of x plus h क्या है बोलो, x plus x h plus raised h to n minus f of x क्या है, x raised to n upon h, any doubt? no sir, It is equal to limit h tend to 0, x plus h raised to n minus x raised to n, डिनोमिनेटर में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x, ऐसा लिख सकते हैं, x plus h minus x, yes or no? yes sir, और यहाँ पर भी एडिंग x ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, x plus h tend to x। yes sir, लिमिट की फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला, लिमिट x x tends tends to to 0 a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1, yes or no? yes sir, माइनस के आगे x है तो टेंस टू के आगे भी x, माइनस के आगे x प्लस h है तो टेंस टू के आगे x प्लस h, माइनस के पीछे a है तो टेंस टू के बाद a, माइनस के पीछे x है तो टेंस टू के बाद x, तो क्या होगी फॉर्मूला, पावर n, फिर a की जगह अपना x है रेज टू n माइनस वन, और इसके आप बाजू में कंडीशन भी दे दी थी, आ गया आंसर nx रेज टू n माइनस yes वन। sir, एनी डाउट? no sir, और इसी सम को वापस करते हैं वो t वाले फॉर्मूला यूज करके, f डैश x इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x f ऑफ t माइनस f ऑफ x अपॉन t माइनस x इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x, f ऑफ t, भाई f ऑफ x अगर x रेज टू n है तो f ऑफ t क्या होगा, t रेज टू n माइनस x रेज टू n अपॉन t माइनस x। ये तो सिंपल ये वाली फॉर्मूला बन गई पूरी सेम टू सेम, देख लो yes sir, क्या आएगा, n x रेज टू n माइनस वन, बिकॉज करके सेम फॉर्मूला लिख देना, यहाँ से भी वही हो गया, देखो दो स्टेप पे आंसर आ गया, ये जस्ट स्टेप्स कितनी बढ़ गई थी। तो हमेशा ये t वाली जो फॉर्मूला है वो इजी है, इससे हर टाइप का डेरिवेटिव हम इजीली कर पाएंगे। ओके, तो हमने एक डिराइव कर लिया, आज के बाद याद रखना हमेशा x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx रेज टू n माइनस वन, हमने बाय डेफिनेशन उसको सॉल्व कर दिया है, राइट फास्ट। सेकंड, f of x is equal to sin x, अब इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। f डैश x की क्या होगी फॉर्मूला, लिमिट t टेंड्स टू x f of t माइनस f of x अपॉन t माइनस x, अपने ये t वाली फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इससे हर एक सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, it is equal to limit t tends to x, f of t, f of x sin x है तो f of t क्या होगा, sin t, माइनस sin x अपॉन t माइनस x इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x। अगर तुम डायरेक्टली t की जगह x रख दोगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा,
तो यहाँ पर हमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा। s माइनस एस क्या होता है? s माइनस एस 2CS. 2CS. s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस c 2cc, 2CC. c माइनस c माइनस 2ss। -2SS. और जब भी सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंगल को डिवाइड बाय 2। s माइनस एस 2cs, तो 2 cos t प्लस x बाय 2 sin t माइनस x बाय 2 अपॉन t माइनस x, it is equal to limit t tends to x cos t plus x by 2 into sin t minus x by 2 और अपॉन में t minus x, और ये जो 2 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा t minus x by 2। ओके, चलो अब ये लिमिट दोनों फंक्शन को हम अलग अलग दे देते हैं। तो ऊपर लिखा हूं मैं, it is equal to limit t tends to x cos t plus x by 2 into, अब इधर देखो t minus x by 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? t minus x लाने के लिए adding minus x on both the side और फिर divide by 2 है, तो dividing by 2 on both the side, तो क्या होगा बोलो? लिमिट t minus x by 2 tends to 0 हो जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. sin t minus x by 2 अपॉन t minus x by 2, चलो t tends to x यहाँ पे डायरेक्ट रखोगे तो क्या होगा? cos 2x plus 2 यानी cos x, और ये तो पूरा वर्ग हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा? हमने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट x टेंड टू 0 sin x upon x equal to 1। व्हाट इज द आंसर? cos x। तुमने फिजिक्स में करा होगा sin x का डेरिवेटिव cos x, Yes, sir. वो ऐसे आएगा। ओके, तो हमें याद रखना है sin का डेरिवेटिव cos होता है, पर अगर फाइंड करना हो तो बाय डेफिनेशन हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. राइट फास्ट। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है जो फॉर्मूला के ऊपर से आए हैं, डेफिनेशन के ऊपर से, वो सारे लिख के हम डेरिवेटिव्स के डायरेक्ट सम शुरू कर देंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir.